फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान तत्व में। तो आज हम जैसे कि हमने शुरू की है हर दिन नया टॉपिक सीरीज, तो उसी के तहत आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे क्या एम्पियर का परिपथीय नियम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आप लोग जो हमारे पुराने लेक्चर्स देखते हैं उनमें कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वो समझ में आ रहा है कि नहीं। लाइक करना ना भूलें, लाइक तो मुझे लगता है आप करते ही नहीं है। लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को ज़रूर करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हर दिन नया टॉपिक सीरीज आप लोग के लिए विशेषकर बनाई गई है, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जितने भी न्यूमेरिकल्स भी हम जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। यदि आप हमारा मतलब उत्साह बढ़ा रहे हैं तो हम लोग न्यूमेरिकल भी शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? न्यूमेरिकल। तो जल्दी से जल्दी आप जो है इसमें ज्वाइन होते जाइए और हमारे साथ लग जाइए, क्योंकि सन 2024 का बोर्ड बस जैसा कि आपको प्रैक्टिकल की डेट पता ही चल गई होगी, तो फिर इसी के तहत महीने भर में आ जाएगी उसकी भी डेट आपके बोर्ड एग्जाम की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। तो यदि कोई नियम है तो उसका कथन जरूर होगा, तो इसका कथन देख लेते हैं। इसमें एम्पियर ने कहा था कि यदि कोई बंद परिपथ है, क्या है? कोई बंद परिपथ है, उसके परितः अगर चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न हो, क्योंकि देखिए अगर हम बंद परिपथ में किसी धारा को प्रवाहित करते हैं, ठीक है, परिपथ है तो बंद है, इसका मतलब परिपथ का मतलब क्या होता है? परिपथ मतलब धारा बराबर धारा को किससे? आई। आज हम ऑस्टेड ने क्या बताया था? अगर हम धारा आई प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। तो इन्होंने एम्पियर ने ये बताया था कि किसी बंद परिपथ में परिपथ के परितः चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, किसका? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन देखिए, किसी बंद परिपथ के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ, ये जो बंद परिपथ है इसमें प्रवाहित धारा आई, परिपथ में प्रवाहित धारा आई और म्यूनाट गुना, जो धारा आई है इसके म्यूनाट गुना होती है। म्यूनाट एक मात्रक है जो कि म्यूनाट 1/4 पिछले वाले बायोसेवर्ट नियम में लिया गया था, उसी तरीके से इसमें ये म्यूनाट के जो है आई गुना होती है। यानी किसी बंद परिपथ के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा आई का म्यू नॉट गुना होती है। क्या होती है? म्यू नॉट गुना होती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में होता है, आपने डेरिवेशन किया, चलिए अच्छी बात है, लेकिन मेन चीज़ जो आपकी होती है वो होती है ये जो आपने लिखा हुआ है, ये किस तरीके से लिखा हुआ है और कितना अच्छा आप इसको लिख सकते हैं, मेन यही देखा जाता है। ठीक है, तो क्या म्यू नॉट गुना होती है। अब इसके बाद अगर आपको पूरे 5 में 5 नंबर चाहिए तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। देखिए इसमें ये 5 से 6 नंबर तक का पूछा जाता है, तो इसको पूरी विधिवत तरीके से लिखना ही हम लोग की सबसे बड़ी जो है होना चाहिए कि हमें विधिवत कैसे लिखें। बिना विधिवत लिखे ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। अब इसी को अगर हम गणितीय रूप में लिख लें तो देखिए रेखीय समाकलन यानी बी डॉट डी एल, ये तो आप लोग जानते होंगे, मैंने बेसिक फिजिक्स जो आपने पढ़ी होगी उसमें ये आता है, म्यू नॉट आई। ठीक है, ये इन्होंने कहा था, किसने कहा था? एम्पियर के नियम में ये बताया गया है। तो अब इसकी अगर हम प्रूविंग देखें, देखिए ये तो हमें पता चल गया कि कांड क्या है, कांड है ये। अब आइए कर्म की बात कर लेते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कांड हो क्या मतलब? इसको अब हमें सिद्ध करना है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि हमें सिद्ध क्या करना है तब तक आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए फिर कर्म, हमें इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो मान लिया कि हमारे पास कोई एक सीधा धारावाही चालक है, ऐसे इसमें आई धारा प्रवाहित है। ठीक है, धारा आई इसमें प्रवाहित है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए इससे आर दूरी पर, यहाँ पे मैंने कोई बिंदु ले लिया पी, जो कि यहाँ से कितनी दूरी पे है? आर दूरी पे। अब देखिए जैसे वहाँ पे हम लोगों ने वैद्युत में पढ़ा था गॉस की प्रमेय, यहाँ पे एम्पियर का नियम, ये दोनों समान है। गॉस की प्रमेय और एम्पियर का नियम एकदम सेम है। तो यहाँ पे भी हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। ठीक है, देखिए हमने एक बंद पृष्ठ ले रहे हैं, मान लीजिए आर त्रिज्या
का ही ये बंद पृष्ठ हो जाएगा। इसमें हम तार को ही केंद्र मान के एक आर त्रिज्या का वृत्त खींच देते हैं। तो ये देखिए ये बिंदु जो है इसके अंदर आ गया और ये हमारा तार हो गया। अब इस बिंदु पे हम कोई अल्पांश dl मान लें तो जो है हमारी चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा है और जो dl की दिशा है वो सेम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है b डॉट डी एल, तो हम पहले हिंदी लिख लेते हैं। देखिए माना सीधे धारावाही चालक में प्रवाहित धारा आई है, ठीक, प्रवाहित धारा आई है। इसके बाद जो और ये जो है बिंदु ओ से पी जो है आर दूरी पर स्थित है, ये सब लिख लेना होता है। तो जो बिंदु पी पे हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये क्या होता है, बी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये जब हम आगे अभी पढ़ेंगे एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग तो उसमें इसकी भी प्रूविंग आएगी। इस फार्मूले को भी हम आगे आने वाले लेक्चर में जो है हम उसको भी प्रूव करेंगे। तो माना जिस प्रकार गॉसियन पृष्ठ में मानते थे उसी तरीके इसमें भी लिखेंगे। माना त्रिज्या आर त्रिज्या का बंद पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, और एक अल्पांश dl है। जो जो हमने किया वो सब हमको लिख लेना होता है। और एक अल्पांश dl है, ठीक। अब इसका अगर हम रेखीय समाकलन करें, अतः बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ के परितः चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है का रेखीय समाकलन, देखें रेखीय समाकलन। तो इसका रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा, बराबर बी डॉट डी एल। इन्होंने ये बताया, देखिए पहले ही कांड में लिख चुके हैं कि बी डॉट डी एल, ठीक। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, देखो बी डॉट डी एल ये कैसा गुणन है, अदिश गुणन। तो आपने सीखा होगा बी डॉट डी एल, अगर हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा बराबर कितना है, देखो दोनों समांतर है, समांतर में थीटा कितना होता है, 0 डिग्री, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी बी डॉट डी एल बराबर कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू सभी को पता होती है, 1 होती है, हम लोग कक्षा 10 से सीखते चले आ रहे हैं। तो इतना हमने करने के पश्चात अब हमें क्या करना है, इतना निकाल लिया। अब इसको बस इसमें मान रख देना है। तो बी डी एल बराबर क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल, इसका रेखीय समाकलन बराबर क्या हो जाएगा, बी डी एल, केवल बी डी एल बचेगा। जब कॉस 0 डिग्री हो गया, बी डॉट डी एल बराबर बी कॉस 0 डिग्री और बी डी एल, ये कॉस 0 का मान भी 1 होता है, ये कॉस 0 बराबर 1, तो यहाँ पे केवल बी डी एल बचा। अब हम यहाँ से b का मान जो कि हमने यहाँ पे माना हुआ था पहले नंबर समीकरण 1 से b का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो यहाँ पे b डॉट डी एल क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, और डी एल ही रहेगा, ठीक। इसके बाद म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये जो है पूरा कांस्टेंट पद है, ये समाकलन के बाहर आ जाएगा, ये समाकलन का रूल होता है। अंदर क्या बचा, डी एल। अब डी एल हमने किसको माना था, डी एल एक कल्पांश को माना था, यानी कि डी एल का मान यहाँ पे डी एल बराबर हो जाएगा पूरा का पूरा ये वृत्त की परिधि, यानी कि 2 पाई आर मान रख दीजिए। आ गया आपका म्यू नॉट आई 2 पाई आर बटे में इंटू डी एल का मान हम यहाँ से 2 पाई आर रखे दे रहे हैं, 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म। तो हमने जो ऊपर सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किया था कि बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई, देखिए आ गया वही। तो हमको सबसे पहले ये पता करना रहता है कि हमें आखिर सिद्ध क्या करना है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि हमें सिद्ध क्या करना है, तो फिर
हम कैसे उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम इधर ही उधर भागते रहेंगे और हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो इसलिए हमको कोई ना कोई लक्ष्य बनाना होगा। अभी आप 12 में हैं तो आपको अभी से ही कोई लक्ष्य अपना निर्धारित कर लेना है कि मुझे करना क्या है। नहीं तो आपको पता ही नहीं हमें इधर जाना है कि इधर जाना है कि इधर जाना है कि इधर जाना है। जब आपको पता ही नहीं तो आप किधर भी जाएंगे लेकिन आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसी के साथ हमारे इस चैनल पे गवर्नमेंट की जितनी भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी होती है, जिसमें से हमारे शिवांश भाई जो हैं वो आपको जीके पढ़ाते हैं। तो अभी उन्होंने एसएससी जीडी अभी जो नई वैकेंसी निकली है उसके लिए हिंदी का बैच लॉन्च किया है। हिंदी परिश्रम बैच आप लोग जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कर लें। ये 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी सन 2024। 7 बजे लाइव क्लास रहेगी, ज़रूर जुड़ें उसमें और हम लोगों को जो है सहयोग प्रदान करें, अपनी लाइक कमेंट शेयर करें और उसको पूरा देखें। शाम 7 बजे आपको वहाँ उसमें जुड़ना ज़रूर है। ये एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसमें चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो कंटेंट है वो एकदम मतलब ये मान के चलिए 10-20 किताबों से छाट के, और जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है केवल वही आपको दिया जा रहा है। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहिए और तैयारी करते रहिए अपने यूपी बोर्ड सन 2024 की। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।